सो हेलो एवरीवन, फाइनली हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का ग्रेड सी और डी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और भाई मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि बेटा एसएससी करेगा, इसमें छेड़छाड़ करेगा, और उसने वही किया जिसका प्रॉपरली हमें डर था, वही उसने इस बार किया। तो प्लीज अब पूरे के पूरे नोटिस को हम यहाँ पे समझते हैं कि इसने क्या क्या माइनर चेंजेस किए, क्या क्या चीजें करी हैं, सारे के सारे नोटिफिकेशन को आज हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। तो एसएससी ने यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। हर एक पर्टिकुलर अभी फेज 14 का आया था, उसमें भी उसने चेंजेस किया। उसके बाद में जूनियर ट्रांसलेटर का आया, उसमें भी उसने चेंजेस किया, और स्टेनोग्राफर में भी चेंज कर दिया। सीजीएल में कंफर्म है बेटा 101% बेटा सेक्शनल टाइमर वो लगा के देगा आप लोगों को, तो ये चीज आप लोग माइंड में रखेगा। एसएससी स्टेनोग्राफर 24 अप्रैल आज है, और आज ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी नोटिफिकेशन जो आउट हो चुका है। और माय स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें बात कर देता हूं तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया कि 24 यानी कि 24 से लेके 25 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और लास्ट डेट कब है बेटा 24 से लेके 15 सॉरी, और 15 आपकी लास्ट डेट, यानी कि 15 मई आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट यानी कि 16 तारीख को होगी। और करेक्शन की जो यानी कि डेट ऑफ विंडो फॉर द एप्लीकेशन करेक्शन, जिसमें आप कुछ करेक्शंस वगैरह कर सकते हैं, तो वो रहेगा बेटा 20 से लेके 21 तक पोर्टल ओपन रहेगा। ठीक है। और आपका जो शेड्यूल है, जो आपका एग्जाम होने वाला है, वो होने वाला है जुलाई से लेके अगस्त के बीच में। तो प्लीज अब हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप लोग अभी सीरियस हो जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो यही सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब सीरियस होंगे। नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मुंह पे फेंक के मार दिया एसएससी ने, अब तो सीरियस हो जाओ। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस उसने किए हैं भाई, उस चीज को हम यहाँ पे प्रॉपरली देख के चलते हैं। तो अगर मैं वैकेंसीज की बात कर देता हूं तो टेंटेटिव वैकेंसीज है बेटा, देयर आर अप्रोक्स 3 यानी कि 731 यानी कि 731 यानी कि 731 वैकेंसीज आपकी हैं। और देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ बेटा टेंटेटिव, हो सकता है कि आगे जाके आपकी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, तो ये टेंटेटिव है। अभी 731 वैकेंसीज आप लोगों की आई है। हाउएवर कमीशन द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिव वैकेंसीज, अपडेटेड वैकेंसीज हैं, या अपडेटेड वैकेंसीज हैं अभी तक की, और आने वाले समय में क्या पता आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाए। जो वो कह रहा है कि पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कैंडिडेट tentative vacancies in due course, candidates may not that state wise zone like vacancies are allocated in any vacancies are not allocated by the commission। तो उसने वो प्रॉपरली साफ यहाँ पे कंसिडर कर के चल दिया है। और अगर मैं यहाँ पे इस तीसरा पॉइंट की बात कर देता हूं तो रिजर्वेशन एंड यानी कि सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर द पर्सन एंड डिसेबिलिटीज, तो ये आप पढ़ लेना। ये टेलीग्राम का जो ये है, ये पूरे के पूरे जो नोटिफिकेशन मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसने प्रॉपरली ये चीज बता दी है भाई कि यहाँ पे क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट स्टेनो ग्रेड सी है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे आप लोगों को प्रॉपरली दी हुई है। देखो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर दिए हैं, आप लोग इस नोटिस को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैं इंपोर्टेंट चीजें आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग क्या क्या चीजों को यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं 5th पॉइंट की बात कर दूं तो एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे क्या आता था बेटा 1/8/2026, यानी कि अब जो आपकी एज काउंट होगी वो अगस्त से काउंट होगी, यानी कि जो अब आपकी जो एज काउंट होगी ना स्टेनोग्राफर में, वो अगस्त से होगी। इससे पहले 2025 के नोटिफिकेशन में क्या था बेटा 1 जनवरी था, यानी कि आपकी जो एज काउंट होती थी वो 1 जनवरी से होती थी। इसका मतलब यहाँ पे उन स्टूडेंट का लॉस है जो अपने आप में जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या ओवर एज हो गए, उनके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो इस बार एसएससी ने ये भी गेम खेला कि एज रिलेक्शन यानी कि द क्रूशियल डेट ऑफ द एज like reckoning for the fixed 1/8/2026 is accordance with the provisions of like DOPT, और like ये जो नंबर है ये फलाना फलाना यहाँ पे दे रखा, आप देख लीजिएगा। the age limits for the post as per the recruitment rules for the various users departments, तो वो प्रॉपरली यहाँ पे बता दिया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए भी 18 से 30 ईयर्स होनी चाहिए, और 1 से 8 तक यहाँ पे काउंट होगा, यानी कि कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8, यानी कि काउंट होगा आपका 1 से, उसने 2/8 यहाँ पे कंसिडर कर रखा है। एंड नॉट लेटर देन, ये इससे पहले का यानी कि वो नहीं होना चाहिए, आर एलिजिबल टू अप्लाई, वो अप्लाई यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया बेटा कि वो चीज क्या क्या है। देखो अगर हम देखें SC/ST के लिए 5 ईयर है, यानी कि एज रिलैक्सेशन से यहाँ पे 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी के लिए 3 ईयर का, पीडब्ल्यू के लिए 10 ईयर का, और ये ओबीसी के लिए 13 ईयर, और पीडब्ल्यू SC/ST के लिए 15 ईयर्स जो पीडब्ल्यू से आते हैं। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है, आप लोग इस चीज को पढ़ लेना। और सबसे बड़ा गेम जो एसएससी ने खेला है वो तो अभी आपके पास में आने वाला है और बम फटेगा। देखो
मैंने कहा था आप लोगों से पहले भी, मैंने आप लोगों से ये चीज पहले भी कही थी, मैंने आप लोगों से ये चीज पहले भी कही थी कि बेटा प्रोसेस ये जो आपका रहेगा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि कैसे कैसे आप लोगों को ये चीजें काउंट करनी है, कैसे आप लोगों को ये चीजें ट्रीट करके चलनी है। देखो पूरी की पूरी ये नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो एसएससी ने हमारे साथ किया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बेटा एसएससी का भरोसा मत करना, आप अपने प्रॉपर तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहो। मेरा जो अनुभव है मैंने वो आप लोगों के साथ में ही शेयर किया था। कहां गया? यहीं आएगा वो भाई, सेक्शनल टाइमर का ये रहा, ठीक है। यहां पे एसएससी ने क्या गेम खेला है हमारे साथ, यानी कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, द डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर मेंशन्ड बिलो पार्ट 3। 3 पार्ट में आपका होगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा बेटा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। काफी स्टूडेंट के मेरे पास ये भी क्वेश्चन आए थे कि सर इसमें मैथ तो नहीं आ जाएगी, तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैथ नहीं आएगी, 3 ही सब्जेक्ट उसने दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा 50 आपके रीजनिंग के आने वाले, 50 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने वाले हैं। मैक्सिमम जो आपके मार्क्स आएंगे बेटा, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही रहेगा, मतलब कि 200 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब टोटल ड्यूरेशन यहां पे क्या कह रहा है कि बेटा 2 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स ईच पार्ट 4, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 60 मिनट फॉर पार्ट 3। यानी कहने का मतलब है कि इस पार्ट के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे, इस पार्ट के लिए आपको 30 मिनट लेंगे, 30 मिनट मिलेंगे, और इस पार्ट को करने के लिए आपको प्रॉपर 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा आपको ये चीज यहां पे करने को मिलने वाली है। तो आप यहां पे है ना बिल्कुल भी पैनिक मत हो, बिल्कुल पैनिक मत हो मेरे दोस्त। आप प्लीज मेरे प्यारे बच्चे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए, देखो जीके के लिए तो 30 मिनट मोर देन इनफ है। यहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत, देखो 60 मिनट इंग्लिश के लिए भी मेरा आइडिया ये कहता है कि अपने आप में इनफ है। तो आपको पैनिक होने की तो नीड है ही नहीं ना, आराम से आप इस चीजों को इजिली कर लोगे। तो बिल्कुल घबराना मत मेरे दोस्त कि आप ये मत करना कि सेक्शनल टाइमिंग लग गई तो यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। तो सेक्शनल टाइमर लगी है बेटा, कोई टेंशन की लोड नहीं है, आप इजिली तरीके से अप्रोच कर पाओगे। आपको बिल्कुल बेफिक्र रहेगा, बिल्कुल बेफिक्र तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में कुछ यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, तो आप प्रॉपरली इस चीज को फॉलो कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने बेटा अभी भी सीरियस नहीं हो, वो प्रॉपरली सीरियस हो जाइए। और जिन स्टूडेंट को अगर पेड बैच ज्वाइन करना है तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्पार्कल एजुकेशन में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त कोई भाई यूट्यूब से पढ़ना चाहता है तो मैंने प्रॉपरली एक बैच ही चलाया हुआ यूट्यूब पे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो प्लीज ये चीज आप अपने माइंड में रखिए और बेहतरीन तरीके से आप अपने सिलेक्शन को लेने के लिए बेटा जी तोड़ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अनदर क्लास में, तब तक टिल देन बाय बाय।